Welcome to my channel Akhand Classes. Let's begin the topic chitin. Example of polysaccharides. Polysaccharide. काइटिन पॉलीसैकेराइड्स हैं, तो ये डिफरेंट मोनोमर से बने होते हैं और ये इट इज होमोपॉलीमर होमोपॉलीमर्स के बारे में प्रीवियस वीडियो बता चुके हैं. इट इज होमोपॉलीमर्स ऑफ एन एसिटिल ग्लूकोसामीन. एन एसिटिल ग्लूकोसामीन इसका मोनोमर्स है जिससे काइटिन बना होता है. It is second most evident organic compounds in living organisms. It is the second most evident organic compound in living organisms. एन एसिटिल ग्लूकोसामीन बीटा डी ग्लूकोज से बना होता है. बीटा डी ग्लूकोज है, तो ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है इसका, जैसे आपको पता है CH2OH और ये OH H और यहाँ HOH. This is structure of beta D glucose. ये बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है. बीटा डी ग्लूकोज में ये जो हाइड्रोक्सिल है ये रिप्लेस हो जाता है अमीन ग्रुप से और बनाता है ग्लूकोसामीन. सेम सब कुछ वही होता है, लेकिन इसमें जो ये हाइड्रोक्सिल है यह NH2 से रिप्लेस हो जाता है. NH2 से रिप्लेस हो जाने पर ये बीटा डी ग्लूकोज कन्वर्ट होता है बीटा डी ग्लूकोसामीन. बाकी हम नहीं लिखे हैं क्योंकि सेम CH2OH HOH जिस तरीके से यहाँ कॉन्फ़िगरेशन सेम वही होता है, लेकिन इसका जो ये OH है ये रिप्लेस हो जाता है NH2 में और फॉर्म बीटा डी ग्लूकोज का अब नाम हो जाता है बीटा डी ग्लूकोसामीन क्योंकि अमीन ग्रुप लगा है. इसका जो NH2 ग्रुप है, NH2 ग्रुप, अब ये NH2 ग्रुप में H रिप्लेस हो जाता है इसमें NH2 है. NH2 में एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और बन जाएगा NH. बीटा ग्लूकोसामीन का जो ये हाइड्रोजन रिप्लेस होकर के इसमें एसिटाइल ग्रुप आ गया. ये एसिटाइल ग्रुप आने से इसका फॉर्मल नेम हो गया बीटा डी ग्लूकोसामीन का नेम हो गया एन एसिटिल ग्लूकोसामीन. बाकी इसमें सारे चीजें वही होगा, सारे CH2 जैसे CH2OH और OH H OH H H OH H OH H H and OH H. इस तरीके से बीटा डी ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पहले बीटा डी ग्लूकोसामीन में, फिर से वो एन एसिटिल ग्लूकोसामीन में कन्वर्ट हो रहा है. ये एन एसिटिल ग्लूकोसामीन यही मोनोमर्स है काइटिन का.
एन एस्टर ग्लूकोसामीन का 3 स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। NH CO CH3, इस तरह से NH CO CH3, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं NH CO CH3। ये तीन, इसको NH CO CH3 या ये तीनों एक ही नेम है तीनों का। मैं इसी तरह से CH2 ग्रुप CH2OH OH सॉरी CH2OH CH2OH and H। ये हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड, ये 4 1 2 3 ये तीनों स्ट्रक्चर्स एन एस्टिल ग्लूकोसामीन के हैं और इनके बीच में बीटा डी, इनके बीच में बीटा डी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। प्रीवियस वीडियो में बताए थे कि इसका OH, ये OH इस OH से ऐड होकर के एक वाटर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और फॉर्म करेगा, इसको थोड़ा छोटा बना दें NH, और ये बनाएगा बीटा लिंकेज और इस लिंकेज को बोलते हैं बीटा डी बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ये कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच में होता है, इसलिए बोलते हैं बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसी तरह से इसके बीच में ये हाइड्रोक्सिल, इस हाइड्रोक्सिल से हटेगा और बॉन्ड बनाएगा बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इस तरह से एक लंबा चैन बन जाता है एन एस्टिल ग्लूकोसामीन का, और ये फर्दर और भी यूनिट एन एस्टिल ग्लूकोसामीन के ऐड होकर के एक लॉन्ग चैन काइटिन का बन जाता है। काइटिन का बन इस तरीके से बहुत डिफरेंट काइटिन्स के मॉलिक्यूल्स आपस में लिंक हो जाते हैं और एक लॉन्ग चैन बनाते हैं। इस लॉन्ग चैन होने की वजह से ही बहुत ही काइटिन इस रिजिड नेचर का हो जाता है। ये सारे जो रेड, दिस ऑल आर द एन एसिटिल ग्लाइकोसामीन which bind with each other with beta 1,4 linkage। बीटा 1,4 लिंकेज के साथ ये सब क्या बाइंड होंगे, इस सबके बीच में बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है। दिस आर द बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इस सबके बीच में जो नाइट्रोजन होता है ये दूसरे हाइड्रोजन से बॉन्ड बना करके एक बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ये लॉन्ग चैन, these are the long chain of an acetyl glucosamine polymer, and these polymers bind to each other by hydrogen bond. These are the hydrogen bond, and because of this long chains connected with each other by hydrogen bond, so they form a very rigid structure,
and that's why it is more complex and more rigid in compared to the cellulose. In the cellulose, there is only a long chains parallel to each others, but in chitins the long chains parallel to each others and bind to each other by the hydrogen bond. So chitin is more rigid in comparison to the cellulose, and it is all about the structure of chitin. Next topic is inulin. Inulin, a polysaccharide. Inulin. Inulin is a storage polysaccharide. Inulin's monomers unit is D-fructose. Its monomer units are D-fructose. It does not give colors. It does not give color. It does not give colors with iodine. As a starch, a storage polysaccharide gives the color with iodine, but inulin is a polysaccharide, storage polysaccharide. It does not give the color with iodine. It is found tubers of Dahlia or an onion bulb. It is. The structure of inulin is as you can see in the diagram, and it's all about the carbohydrates. It is last video of carbohydrates. In the next video I will discuss about the lipids and types of lipids.